बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैरूफियत के साथ होंगे। तारिक लब्बैक के वाले से एक दो स्टोरीज़ आपके सामने शेयर करनी थी। कल आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने तारिक लब्बैक को एक कामयाबी ही समझ दें, कामयाबी अता फ़रमाई है कि वो क़यादत जो काफ़ी अरसे से गायब थी, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारूक अल हसन साहब जो एक आम रुकन शूरा हैं, उनकी जनाब वाला अदालत के अंदर पेशी की गई ATC लाहौर के अंदर। इस मौके पर उनकी पिक्चर भी सामने आई। आज फिर उनकी एक वीडियो जो है वो बड़ी ज़ोर व शोर के साथ वायरल हो रही है और वीडियो को जो है लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं और उसको दादे तहसीन दे रहे हैं। वो वीडियो आपके सामने शेयर करेंगे और इसके अलावा एक दो बातें जो है रिजवी बरादरान के हवाले से और जो तारिक लब्बैक ने ट्रेंड चलाया कल शाम 4 बजे, उसके हवाले से भी एक बात जो है आपके सामने शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं सबसे पहले अपनी वीडियो की तरफ। मोहतरम सामीन, आपको पता है कि आज 5 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है तारिक लब्बैक की क़यादत बिल्कुल गायब है। कारकुनान जो है वो जेलों के अंदर हैं और कईयों को बेचारों को जो है वो बिल्कुल जनाब ज़मानत नहीं मिल रही, कईयों को सज़ाएँ दी जा रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल तारिक लब्बैक की तरफ से एक अच्छी खबर जो है वो आई कि फ़ारूक अल हसन साहब को पेश किया गया। तो अब फ़ारूक अल हसन साहब जब पेश हुए तो ज़ाहिर है उनको इंसदाद दहशतगर्दी में अदालत के अंदर पेश किया गया। अब वहाँ पर उनका केस चलेगा और जनाब जो मामलात होंगे वो आपके सामने होंगे। तो ये तो अगली पेशी पर जो मामलात होंगे इंशाल्लाह वो सामने आ जाएंगे। बहरहाल फ़ारूक अल हसन साहब की एक वीडियो जो है वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा वायरल की जा रही है। वो वीडियो मैं आपके सामने प्ले करना चाहूँगा, आप वो वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा। तमाशा है हसरत की तबीयत भी, क्या बात वो चाहे सितम कर लो तुम और भी खुल खेलो, हमसे तस्वीर लो अंदर भी जवान है साढ़े जवान है। जी मोहतरम सामीन, आपने ये वीडियो देख ली है। इस हवाले से एक ज़रूरी बात मैं मज़ीद ऐड करना चाहूँगा कि एक एडवोकेट है कि जो अक्सर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो एहसान अली आरफ साहब एडवोकेट लाहौर के, वो बुज़ुर्ग सूफ़ी साहब जो हैं वो तारिक लब्बैक के हवाले से बड़ी काविशें करते हैं। उन्होंने एक, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, किसी सयाफ़ी को उन्होंने दिया, तो उन्होंने कहा जी मैंने एक दफ़ा फ़ारूक अल हसन साहब को देखा भी था कि वो बैठे हुए थे, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी और फिर मुझे कहा गया था कि जल्द इनको अदालत में पेश करेंगे। तो वो एंकर उनसे पूछता है कि जनाब अब आगे का लाया अमल क्या होना है? तो वो कहने जी इंशाल्लाह केस चलेगा, तो उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द जो है वो ज़मानतें जो है वो मंजूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये खुशखबरी भी उनकी तरफ से वो दी गई है। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। एहसान अली आरफ साहब का जो इंटरव्यू है, अल्लाह करे बिल्कुल रमज़ान के बाबरकत दिनों के अंदर इन लोगों की ज़मानतें भी मंजूर हो जाएँ। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अल्लाह तबारक व तआला से बेहतरी की उम्मीद है कि साथ रिजवी साहब की बाजियाबी के लिए भी तारिक लब्बैक ने कोशिश शुरू कर दी है और एक हंगामी ट्रेंड जो है उसका कल से आगाज़ किया है कि साथ रिजवी को सामने लाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 24 घंटों में कई जनाब वाला लाखों में ट्वीट्स की गई और अभी भी ये टॉप ट्रेंड के अंदर शामिल है। और मरकज़ ने गुजारिश की है सभी अहबाब से कि इस ट्रेंड को फ़ौरन ऊपर लेके जाना चाहिए। और आप देखें कि तारिक लब्बैक अभी इस मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है और वो रिजवी बरादरान के लिए उनको बाहर लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इसके अलावा उधर देखें तो कल अफ्तारी के टाइम जो है शफीक अमीनी साहब के आस्थाने पे जो है वो वहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जो है वो हमला किया गया एक तरह का और उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई ताकि उनको गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज रहे। अल्लाह तबारक तआला उनकी हिफाजत फरमाए और इन लोगों को अल्लाह हिदायत अता फरमाए। तो इसके अलावा एक और वीडियो जो है तारिक लब्बैक के हवाले से वो भी वायरल चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह के तारिक लब्बैक वाले जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो डट के खड़े हैं। कई कारकुनान जो है उनको अदालतों के अंदर पेश किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो डटे हुए हैं। जैसे कि कल भी हमने काफ़ी वीडियोस जो है वो आपके सामने शेयर की थी। लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये तवक्को की जा रही है कि हुकूमत जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो रिजवी बरादरान का केस जो है उसको भी सॉर्ट आउट करने की सोच रही है। कुछ सोर्स जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं, कुछ ज़राए दावा कर रहे हैं, क्योंकि अब फ़ारूक अल हसन साहब मैन बंदे थे कि जिनको पेश कर दिया गया, जबकि 5 माह से उनका कोई अता पता ही नहीं था। अब ज़ाहिर है जब ये सामने आ गए हैं तो उम्मीद है इंशाल्लाह दूसरे लोग जो हैं वो भी रफ्ता रफ्ता
सामने आ चुके हैं, आएंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह से अच्छे की तवक्को की जा रही है कि ये ज़रूर ये लोग जो हैं ये सामने आएंगे, और अल्लाह करे जल्द अज जल्द ऐसा हो जाए। रमज़ान चल रहा है, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है तारिक लब्बैक के लिए खुशखबरी आने वाली है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है, एक अच्छे लम्हात आने वाले हैं कि जिनमें रिज़वी बरादरान जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो मौजूद होंगे। और जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन लाहौर जो अभी तक बंद है, तो उसके हवाले से भी मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जो है वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन खातर खा कोई हुकूमत जो है उसका रिस्पांस नहीं दे रही। लेकिन अल्लाह से तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह कोई बेहतरी वाला मामला ज़रूर निकलेगा। तो रमज़ान के इस बाबरकत दिनों रातों में आपसे भी गुजारिश है कि आप भी TLP के लिए दुआ करें, क़यादत के लिए दुआ करें, कारकुनान के लिए दुआ करें। जो लोग असीर हैं उनको अल्लाह रिहाई नसीब फरमाए, जो लोग कैद हैं जल्द अज जल्द वो बरी हो जाएँ, और अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों को नेस्त नाबूद फरमाए, और अल्लाह करीम जो है तारीक लब्बैक वालों की मदद फरमाए। एक नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।